Welcome everyone back to our channel. My name is Swaranjit Singh and I'm a CA finalist. So guys, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी एग्जाम स्ट्रेटेजी, 3 घंटे की वो एग्जाम स्ट्रेटेजी जो मैंने पेपर 4 ग्रुप 2 ऑफ CA इंटरमीडिएट, जो एग्जाम का नाम है कॉस्टिंग, में यूज की थी। ठीक है, कॉस्ट का एग्जाम कहीं ना कहीं फुली बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम होता है, जिसमें है ना ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसका प्रोपोर्शन भी लाइक 30 MCQs एंड 70 मार्क्स का पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पोर्शन होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल होता है प्लस थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है। सो गाइस, मैंने मेरा कॉस्ट पूरा सेल्फ स्टडी से किया था एंड आई सिक्योर्ड 60 आउट ऑफ 100। आई सिक्योर्ड 60 आउट ऑफ 100 इन माय कॉस्ट एग्जाम। और ये कहीं ना कहीं इसलिए था क्योंकि मैंने एक स्पेशल स्ट्रेटेजी यूज की थी जो मैंने खुद डिजाइन करी थी फॉर माय ओन एग्जाम। और उस स्ट्रेटेजी से कहीं ना कहीं मुझे इतना फायदा हुआ कि आई एम ऑल्सो शेयरिंग द सेम स्ट्रेटेजी विद यू गाइस, सो दैट आप में से भी कई लोग उस चीज को फॉलो कर सके और कहीं ना कहीं आपकी डिस्टिंक्शन हासिल कर सके। सो हम शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी से। वो स्ट्रेटेजी क्या है, आपने 3 घंटे में ऐसा क्या क्या करना है कि कहीं ना कहीं आपकी भी डिस्टिंक्शन इंश्योर हो जाए। जो पहले का 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना, उसमें आपने एमसीक्यू नहीं देखने। मैंने पहले भी कुछ स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उसमें मैंने यही बताया है कि पहले 15 मिनट में एमसीक्यू नहीं देखना है, क्योंकि पहले 15 मिनट में आप सारे आंसर नहीं सोच सकते, आप सारा कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। और अगर ये चीज आपको बाद में भी जाकर एक बार फिर से करनी है, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग डबल टाइम। 15 मिनट में भी आप एमसीक्यू हर एक देखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बाद में अगर पढ़ोगे फिर तो दोबारा पढ़ना ही है। तो इट इज गुड कि पहले एमसीक्यू मत देखो। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट में फिर करना क्या, 15 मिनट में यू हैव टू डिसाइड योर 2 स्टार क्वेश्चन। जो हमारा 17 मार्क्स, आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू है। ठीक है, और 17 मार्क्स का आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पोर्शन या फिर कह लो डिस्क्रिप्टिव पार्ट कह लो जो आएगा। ठीक है, तो आप 70 मार्क्स में आपको आई थिंक सो 70 मार्क्स के लिए आपको 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी ऐसे 2 क्वेश्चन इंश्योर करने हैं जो आपके स्टार क्वेश्चन है, मतलब आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आपने पहले के 15 मिनट में सिर्फ वो दो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि यही 2 क्वेश्चंस आपकी सबसे पहले पासिंग इंश्योर करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है, एग्जाम शुरू हो चुका है और अब 3 घंटे में आपने ऐसा क्या क्या करना है कि आपकी डिस्टिंक्शन इंश्योर हो जाए। सो सबसे पहले तो आपने जाना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। देखो, एग्जाम थोड़ा सा एज यूजुअल क्योंकि सीए का है ना, थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर इसमें आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज होता है। इससे तो अच्छा है कि अगर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही है तो सही अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो और इसके बाद प्लस वो 2 स्टार क्वेश्चंस करो जो आपने उस 15 मिनट में सोचे थे। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टार क्वेश्चन, ये आपने तीनों कंप्लीट करने हैं पहले के 1.5 घंटे में। पहले के 1.5 घंटे में आपने ये तीनों क्वेश्चंस इंश्योर करने हैं, ये पक्का ही पक्का कंप्लीट होने चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, अब जब पहले के 1.5 घंटे में आपने ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, अब इसके बाद बारी आती है एमसीक्यूज। आपने कहीं ना कहीं मेरी पिछली स्ट्रेटेजीज वीडियो देखी होगी, उसमें भी स्ट्रेटेजीज कुछ एक्सटेंट तक सेम है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी है जो मैंने हर एक एग्जाम के लिए है ना समवेयर सेम यूज की थी। और इसी की वजह से आई सिक्योर्ड 5 डिस्टिंक्शन आउट ऑफ 6 एग्जाम्स इन माय इंटरमीडिएट। और फाउंडेशन के लिए आई सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन ऑल द 4 एग्जाम्स, और वो भी विद सेल्फ स्टडी, एक्सेप्ट 1 एग्जाम जो टेक्स्ट का था जिसमें मैंने लेक्चर्स दिए थे। बाकी सारे मेरे फाउंडेशन के, मेरे इंटर के सारे एग्जाम मैंने सेल्फ स्टडी से किए हैं। तो अब बारी आती है एमसीक्यूज की। अब एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स से आएंगे, बेसिकली आगे के आधे घंटे में आपने वो करने हैं। पहले के 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन, आगे के आधे घंटे में एमसीक्यूज। ये आपको चीजें करनी है। 14 into 3 42 प्लस 30, तो ये कहीं ना कहीं आपके 72 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पूरे 2 घंटे में, 1.5 घंटा और आधे घंटे में, 2 घंटे में आपकी कहीं ना कहीं पासिंग 110% सिक्योर हो जाएगी। पासिंग सिक्योर होगी। अब आगे बढ़ सकते हैं। पासिंग सिक्योर होने के बाद नाउ यू आर डेफिनेटली रेडी टू स्कोर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन के लिए क्या करना है, अब 3 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के बचे 3 क्वेश्चंस में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चंस करते हैं, वो उसके लिए टाइम होगा आपके पास 1 घंटा। बस
यही एक स्ट्रेटेजी है जिससे यू कैन स्कोर डिस्टिंक्शन, क्योंकि पहले के 2 घंटे में यू हैव अटेम्प्टेड 72 मार्क्स का एग्जाम और इसमें से कहीं ना कहीं हाईएस्ट चांस है कि आप 40 नंबर तो सिक्योर कर ही लोगे। अब बारी आती है बचे हुए 2 क्वेश्चंस, अगर आपने वो भी अटेम्प्ट कर लिए, अगर आपने 100 नंबर का पूरे का एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव डेफिनेटली स्कोर्ड द डिस्टिंक्शन, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट करना इज समवेयर गुड रेदर देन कम अटेम्प्ट करना और उसको परफेक्ट बनाना। ठीक है, देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी गाइस कि कुछ चीजों को ना अगर आप लिमिटेड लिखोगे आपको नंबर उसके नियर अबाउट ही मिलते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ एक क्वेश्चन को परफेक्ट करने की बजाय यू शुड एम फॉर 100% अटेम्प्टेशन इन ईच एंड एवरी ऑफ योर एग्जाम। और अगर आप ऐसे सिस्टमेटिकली टाइम एलोकेट करते हो ना, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप 110% अपने एग्जाम में डिस्टिंक्शन हासिल कर सकोगे। सो गाइस, बाय समराइजिंग द होल वीडियो, पहले के 1.5 घंटे में आपने कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, बाकी बचे हुए आपने 2 स्टार क्वेश्चंस जो आपने 15 मिनट में डिसाइड करे थे वो करने हैं। फिर आपने करने हैं एमसीक्यू जो 30 मार्क्स के होंगे। इन दोनों को मिलाकर 72 मार्क्स का एग्जाम आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब लास्ट में 2 क्वेश्चंस 1 घंटे में आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये कहीं ना कहीं आपका 100% एग्जाम अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी। ये स्ट्रेटेजी हाईली प्रूवन है मेरी साइड से, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी यूज करके बाय सेल्फ स्टडी आई स्कोर 60 आउट ऑफ 100 डिस्टिंक्शन। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके फेवर में डेफिनेटली काम करेगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी ये 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।